आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। जब मैं देखती हूं किसी भक्त को, जब देखती हूं किसी संत को, मन मयूर नाचने लग जाता है। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। और जब जगत आता है, जगत की बातें चलती हैं, तो दिल रोता है, क्यों आया होगा, क्यों टाइम बर्बाद कर रहा है मेरा। देख करके खुशी नहीं होती है, ये लगता है कि कब जाएगा, कब जाए। फालतू बातों में अपना भी टाइम बर्बाद, हमारा भी टाइम बर्बाद कर रहा है? एक भक्त के साथ बैठेंगे, संत के साथ बैठेंगे, कुछ ऐसी बातें आएंगी कि हमारे भी जीवन का उद्धार होगा, उसके जीवन का भी उद्धार होगा। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो। असुहन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। असुहन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जो पंक्ति में बोलना चाह रहा था, फिर कह रहा हूं। साधु देख राजी हुई, भगत देख राजी हुई, जगत देख। हरि बोलना, मन मयूर नाच उठता है। आप हर एक को अच्छे लगेगा, गारंटी नहीं है। जब सूर्य सबको अच्छा नहीं लगता, बादल सबको अच्छा नहीं लगता, भगवान सबको अच्छे लगे क्या? वो कन्हैया जिसने सारी दुनिया को दीवाना बना रखा है, उसकी जान लेने के पीछे पड़े थे लोग। 2 दिन चैन से नहीं रहने दिया उसे। लेकिन उसकी विशेषता देखिए, जो हमें सिखा रहा है, फिर भी चैन की बंसी बजाता है। ऐसी विकटता में भी, ऐसी विषमता में भी, ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फिर चैन की बंसी बजाना, ये कन्हैया ही कर सकता है, और कौन करेगा? हरि बोल। कारागार में पैदा होना, पैदा होते ही माता पिता से बिछुड़ जाना, दुनियावी रूप में देखे तो है। गोकुल में पहुंचे तो वहां भी चैन नहीं है। कभी पूतना मारने आ रही है, कभी अघासुर मारने आ रहा है, कभी बकासुर मारने आ रहा है, कभी ये असुर मारने आ रहा है, कभी वो असुर मारने आ रहा है? वहां से भागे तो फिर नंदगांव में आए। नंदगांव में भी आए तो चैन से एक दिन नहीं बैठे हैं। कामा की दिव्य भूमि पर आकर के गौचारण किया है, और यहां भी कितने राक्षसों का वध किया है, अनंत लीलाएं की है। यहां पर गौचारण यहां किया है। इतना लगाव लोगों से, इतना प्यार, और उसके बाद परसों की कह गए बरसों है गए, लौट के ना आया। हरि बोलना, जोर से बोला ना। वो यहां कन्हैया कन्हैया करते रहे, वो वहां राधा 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 रटता रहा। जीवन को देखिए, अब विश्व से प्रारंभ जीवन। पूतना ने आकर के विश्व भरा दूध पिला करके मारने की कोशिश की है, और लीला का संवरण भी जहर बुझे तीर से है। लेकिन इस जहर के बीच में ऐसा अमृत बांटा कि दुनिया आज तक दीवानी है। ऐसा अमृत बांटा है, गीता का अमृत बांटा है, प्यार का अमृत बांटा है, कृपा का अमृत, अमृत ही अमृत दिया है। और खाली उस समय के लोगों को नहीं, उस अमृत को आज भी कोई पान करे या आगे भी करे, जीवन का उद्धार हो जाए। ऐसा अमृत। हरि बोल। वो सबको अच्छा लगा है? तो तुम सबको अच्छे लगोगे, गारंटी है कोई? फिर तुम अच्छे हो या बुरे हो, कैसे निष्कर्ष निकालोगे आप? बोलिए। संतों महापुरुषों के साथ इस समाज ने क्या क्या नहीं किया है। महावीर स्वामी पर कील ठोकने वाले भी इसी समाज के लोग थे। महात्मा बुद्ध को प्रताड़ित करने वाला यही समाज था। मीरा की निंदा और चुगली करने वाला
अपमानित करने की कोशिश करने वाला यही समाज था। ईसा मसीह को क्रूस पर लटका करके ठोकने वाला यही समाज है। महात्मा गांधी को गोली मारने वाले यही है। दयानंद को कांच के टुकड़े खिला के मारने वाले यही है। हर व्यक्ति हर एक को खुश कर पाया। भ्रम में मत रहना, हरि बोलना। अब हर कोई तो आपसे खुश नहीं हुआ, तो आप अच्छे हो या बुरे क्या गारंटी है? आप अच्छे हो या बुरे है दुनिया के कहने पर मत समझना। कभी शांत होकर के, निष्पक्ष होकर के अंतरात्मा की आवाज सुनना। तुम्हारी आत्मा बता सकती है, या महात्मा बता सकता है, या परमात्मा बता सकता है, बस और कोई नहीं। और इसलिए मैं कहा करता हूं, कभी भी दुनिया की नजरों से जो गिरा है नहीं गिरना है। कभी भी कोशिश नहीं करना, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना दुनिया की नजरों से भी ना गिरे। लेकिन एक बार दुनिया की नजरों से जो गिरता है ना, उसकी उबरने की संभावना हो सकती है। लेकिन जो आत्मा की नजर में गिर गया, जो महात्मा की नजर में गिर गया, या परमात्मा की नजर में गिर गया, वो फिर कभी उबर नहीं पाएगा। शायद इसीलिए लोग प्रार्थना करते थे। कितनी सुंदर प्रार्थना है, बोलोगे? एक पंक्ति खाली। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, दुनिया की नहीं, तेरी नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। भगवन तेरे चरणों की गर धूल ही मिल जाए, सच कहती हूं मेरी तकदीर संवर जाए। नजरों से गिराना ना। पहले हमें ऐसी कोई क्रिया, ऐसा कर्म, ऐसी चेष्टा, ऐसा व्यवहार नहीं करना कि हम दुनिया की नजरों से भी गिरे। लेकिन दुनिया तो अपना अपना नजरिया है इनका देखने का, हर एक को। और अवतारों की छोड़ो, मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्होंने कदम कदम पर मर्यादा का पालन किया, इस समाज के सामने जब खड़ा कर दिया, जिनका नजरिया खराब था, जिनकी नजर खराब थी, वो वहां भी कमियां ढूंढ देते हैं। काहे का मर्यादा पुरुषोत्तम बाली को चुपके मार दिया? काहे के मर्यादा पुरुषोत्तम गर्भवती सीता को जंगलों में भटकने को छोड़ दिया? अंतर्यामी भगवान है तो क्या आवश्यकता है? बेचारी नारी हमेशा परीक्षा ही देती रहेगी, अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। काहे की मर्यादा? शंभू का वध कर दिया। काहे के मर्यादा पुरुषोत्तम, काहे के कितने प्रश्नों दाग देते हो पट्ट करके, हरि बोलना। जिसकी आंख पर काला चश्मा चढ़ा है, उसके सामने कितना भी श्वेत वस्त्रधारी बैठा हो, काला ही नजर आएगा, सफेद नजर नहीं आ सकता है। ये अब नजर ही खराब हो गई है, नजरिया खराब हो गया है, तो सामने का व्यक्ति अच्छा लगेगा हो ही नहीं सकता है कभी। जब भगवान को नहीं छोड़ते हो तो फिर किसको छोड़ोगे? हरि बोलना, जोर से बोलना है। कोशिश करो हमसे कोई क्रिया ऐसी ना हो जाए, कोई चेष्टा, कोई व्यवहार, कोई कर्म ऐसा ना हो जाए कि दुनिया की नजरों से गिरे हम। लेकिन दुनिया की अपनी अपनी जरा है, अपना अपना नजरिया है, अपनी अपनी सोच है। ये अच्छे को भी गलत सोच सकती है, गलत को भी अच्छा सोच सकती है। आधे से ज्यादा समस्या हमारे जीवन में कैसे पैदा होती हैं? एक तो गलत लोगों से हम कुछ अच्छा पाना चाहते हैं, और आधी समस्या अच्छे लोगों को हम गलत समझ बैठते हैं, बाद में फोटो लगा के पूजा करते हैं। हरि बोलना, जोर से बोलना। इस समाज में जो स्थितियां आती हैं, हम अच्छे लोगों से गलत उम्मीद लगा बैठते हैं, अच्छे लोगों में कमियां देखते हैं, उनको समझ नहीं पाते, और गलत लोगों को अच्छा समझ करके उनसे अच्छी उम्मीदें लगा बैठते हैं, तो दुखी होते हैं फिर। हरि बोलना, जोर से बोला। विचार करना कभी। पहले कोशिश करें कि दुनिया की नजरों से भी न गिरें, लेकिन इनका नजरिया है, हो सकता है हम अच्छे भले चले फिर भी इनको गलत नजर आ जाए, हो सकता है। तो फिर क्या करो? फिर कम से कम ऐसा मत करना कभी जिससे अपनी आत्मा किसी सच्चे महात्मा या परमात्मा की नजरों में गिर जाए, क्योंकि उनकी नजरों से अगर गिर गए फिर उबरने की संभावना नहीं है।
एक छोटा सा उदाहरण सुना करके विराम दूंगा। श्री राम कहने लगे, वानरों, तुमने अद्भुत आश्चर्य किया है, समुद्र पर सेतु निर्माण, पानी पर पत्थर तैरा रहे हो। वाह 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 वाह, न भूतो न भविष्यति, न ऐसा था न कभी हो पाएगा, महानतम आश्चर्य करके दिखा दिया तुमने। वाह भाई, वाह भाई। वानर बोले, क्यों प्रभु शर्मिंदा कर रहे हो, हम कौन होते कुछ करने वाले, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करने वाले आप, कराने वाले आप, और हमको दे रहे हो श्रेय। वो कहते नहीं प्रभु आपने किया है, वो कहते नहीं तुमने किया है। भगवान बोले, बहस में तो समय नष्ट होगा, व्यर्थ के चिंतन में, व्यर्थ के कार्यों में, व्यर्थ की वार्तालाप में एक क्षण भी नष्ट करना समझदारी नहीं हो सकती। ये तो अंतरहित बहस है। तुम कहोगे प्रभु आपकी कृपा है, मैं कहूंगा नहीं आपकी कृपा से हुआ। ऐसा करते हैं, चलो परीक्षा करके देखते हैं। हाँ हाँ प्रभु परीक्षा करके देख लो, ये सब आपके महिमा है। बोले, अगर तुम दूर दूर से पहाड़ ना लेके आते, नल और नील उनको न छूते, जो श्राप था आज वरदान सिद्ध हो रहा है, तो कैसे तैरते? बोले, प्रभु समुद्र की लहरों पर अगर ये तैरने भी लग जाते तो लहरों में एक पत्थर वहां जाता है, एक पत्थर वहां जाता है, एक चट्टान वहां जाती है, एक उधर, एक पहाड़ जो हम डालते एक उधर बह के जाता, एक उधर। इस सेतु के रूप में इकट्ठे होकर के कैसे हैं? बोले कैसे हैं? बोले, वानर दूर दूर से बड़े बड़े पहाड़ और चट्टान लाते हैं, नल और नील उनको छू करके तैरने लायक बनाते हैं। लेकिन हनुमान क्या करता है, एक पहाड़ पर लिखता है रा, दूसरे पर लिखता है मां, सीमेंट और सरिये की जरूरत नहीं, आपके नाम के प्रताप से सब जुड़ करके इकट्ठे हो जाते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं। फिर बात शुरू हुई कि आपकी कृपा, वो कहते हैं आपकी कृपा। भगवान कहते हैं चलो परीक्षा करते हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हाँ हाँ प्रभु परीक्षा करके देख लो। भगवान एक छोटा सा कंकड़ उठाते हैं, कहते हैं अगर मेरा छोटा सा कंकड़ भी मैं फेंकता हूं, ये तैर गया, तो मैं कहूंगा मेरी शक्ति है। और तुम्हारे फेंके बड़े बड़े पहाड़ और चट्टान भी तैर रहे हैं और मेरा छोटा सा कंकड़ भी डूब गया, इसका तात्पर्य तुम्हारे अंदर शक्ति ज्यादा है। प्रभु करके देख लो। भगवान ने वो छोटा सा कंकड़ फेंका, लेकिन जैसे ही फेंका हाहाकार मच गया। खोदा पहाड़ निकली चुईया। हम इनको भगवान समझ रहे थे, अरे ये तो हमसे भी गए गुजरे हैं, क्योंकि वो पत्थर डूबता ही डूबता चला गया, नीचे ही नीचे जा रहा है। हमारे फेंके बड़े बड़े पहाड़ और चट्टान भी तैर रहे हैं और इनका तो छोटा सा कंकड़ भी डूब गया। खाली हमको ऐसे बना रखा है, भगवान है ये, भगवान है ये, भगवान। ये तो हमसे भी गए गुजरे हैं। हनुमान एक ऊंची सी चट्टान पर खड़े हुए, अरे वानरों अपनी बुद्धि को भ्रमित मत करो। अब क्या देखना है? हमने अपनी आंखों से देखा है, हमारे फेंके बड़े बड़े पहाड़ और चट्टान भी तैरे और इनका एक छोटा सा कंकड़ भी डूब गया। बोले तुम्हारे फेंके बड़े बड़े पहाड़ और चट्टान भी इस सागर में क्यों तैरे और प्रभु का एक छोटा सा कंकड़ भी क्यों डूबा, जानते हो तुम? अब क्या जानना बाकी है? बोले सुन लो, पहले मैं बताता हूं तुम्हें। हनुमान बड़े प्यार से कहते, अरे वानरों, तुम दुनिया वाले जिसे फेंक दोगे ना, छोड़ दोगे ना, ठुकरा दोगे ना, वो तो इस भव सागर में उबर के ऊपर आ सकता है। लेकिन जिसे परमात्मा ही छोड़ देंगे, फेंक देंगे, टुकरा देंगे, वो तो डूबेगा ही, कभी उबरने की संभावना नहीं हो सकती। जिसे परमात्मा ही फेंक देंगे, वो कभी उबर करके ऊपर नहीं आएगा। इसलिए दिल से प्रार्थना करते रहना, ऐ परमात्मा, हमसे कोई ऐसी क्रिया, कोई चेष्टा, कोई व्यवहार ऐसा ना हो जाए हम दुनिया की नजरों में भी गिरे। पर ये दुनिया वाले कब समझ पाए हैं किसको? आप कोई नहीं समझ पाए। कोशिश करेंगे हम, लेकिन आखिर में हम यही कहते हैं, हमसे कोई कर्म, कोई चेष्टा, कोई व्यवहार, कोई आचरण ऐसा ना हो जाए कि हम अपनी आत्मा की नजरों में गिर जाएं, महात्माओं की नजरों में गिर जाएं, या परमात्मा तेरी नजरों में कभी गिर जाए। ऐसा ना हो जाए। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, दुनिया की नहीं, तेरी नजरों से जो गिर जाए, वो मुश्किल ही संभल पाए। नजरों से भगवन तेरे चरणों की
गर धूल ही मिल जाए राधे तेरे, बोलो ना। सच कहती हूं मेरी तकदीर संवर जाए, जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ने लगे, सोच लेना तुम मानस रोगों से मुक्त हो रहे हो, बुराइयों से मुक्त हो रहे हो, दोषों से मुक्त हो रहे हो, विकारों से मुक्त हो रहे हो। यही पहचान है बस। बीमारियों पर कई बार भूख खत्म हो जाती है, आपकी भूख बढ़ने लग जाए। काय की भूख? खाने की नहीं। सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, सुमति की भूख लगे, रोज नई से नई और ज्यादा दिव्यताएं आए मेरे अंदर। धन इतना आ गया तो कहते ना और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए। अरे मान सम्मान मिल जाए किसी को, वो कहता और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए। ये विनाशी चीजों के लिए तो बहुत तुम्हारे मन में आता है, और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए। तेरी भक्ति और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए। तेरे से प्रेम और हो जाए, और हो जाए। बोलो ना आप, और हो जाए, और हो जाए। हमारे अंदर दिव्यताएं और हो जाए, और हो जाए, और नित्य नई बढ़ती रहे। सुमति की कुमति दूर हो और सुमति की भूख बढ़े। ये भूख कभी मिटे ना, और सुमति हो हमारी, और अच्छी मति बने, और अच्छी मति बने हमारी। समझ लेना कि जीवन धन्य धन्य हो जाए। और भी पहचान है। आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम,
मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं। दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं। तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं। तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं। दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं। दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं। तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं। तुम्हारे हैं तुमसे शरण जो भी आता उसे ना हटाते। शरण जो भी आता उसे ना हटाते। दुखियों को दुख से सदा ही छुड़ाते। दुखियों को दुख से सदा ही छुड़ाते। चरणों में तेरे जगह चाहते हैं। चरणों में तेरे जगह चाहते हैं। तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं। तुम्हारे हैं तुमसे समय हमने खोया जगत में ही सोकर। समय हमने खोया जगत में ही सोकर। शक्ति गंवाई जगत में ही रोकर। शक्ति गंवाई जगत में ही रोकर। शरण चाहते हैं। शरण चाहते हैं। शरण चाहते हैं। शरण चाहते हैं। तुम्हारे हैं तुमसे कृपा। तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं। दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं। दयालु प्रभु हम दया नहीं कोई दुनिया में अब है हमारा। नहीं कोई दुनिया में अब है हमारा। हमें तो जगत में तुम्हारा सहारा। हमें तो जगत में तुम्हारा सहारा। तुम्हें चाहते हैं। तुम्हें चाहते हैं। तुम्हें चाहते हैं। तुम्हें तुम्हारे हैं तुम
तुमसे कृपा चाहते हैं, तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं। दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं, दयालु प्रभु हम दया। हो जो भी बुराई वो हमसे हटा दो, हो जो भी बुराई वो हमसे हटा दो, हो जो भी विकार मेरे मन के मिटा दो, हो जो भी विकार मेरे मन के मिटा दो। जीवन का सच्चा मार्ग दिखा दो, जीवन का सच्चा मार्ग दिखा दो। यही चाहते हैं, यही चाहते हैं, यही चाहते हैं, यही चाहते हैं। तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं, तुम्हारे हैं तुमसे चाहते हैं। दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं, दयालु प्रभु हम दया मांगते। हरि बोल, हरि बोल। मानस रोगों से सब पीड़ित हैं, नजर हर एक को नहीं आते हैं। जान जाओ, रोगों के कुछ घटने की संभावना हो सकती है लेकिन नष्ट नहीं होते हैं। नियम, धर्म, आचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान इत्यादि दवाइयां खाकर के भी ये समूल नष्ट नहीं होते हैं। हो सकते हैं ये समूल नष्ट हो सकते हैं अगर परमात्मा की कृपा से ऐसा संयोग मिल जाए तो। सबसे पहले सद्गुरु मिले, उसके वचनों पर विश्वास हो। क्योंकि इन बीमारियों की जड़ क्या थी? मोह सकल व्याधिनकर मूला। इन व्याधियों की, इन मानस रोगों की जड़ तो मोह था ना। और सदगुरु की प्रार्थना में हम कहते हैं, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मोह नहीं, महामोह रूपी अंधकार का विनाश करने में सक्षम है जिनके वचन रूपी सूर्य की किरण है। जब जड़ ही समाप्त हो जाएगी तो रोग नहीं टिक पाएगा। अज्ञान समाप्त हो जाए, भ्रम समाप्त हो जाए, आसक्ति समाप्त हो जाए, अवश्य ही ये रोग समूल नष्ट हो सकते हैं। सद्गुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय। मोह माने भ्रम, संशय भ्रम के समुदाय नष्ट हो जाते हैं। और बिनु गुरु होए कि ज्ञान, मोह माने अज्ञान, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरन मीलतनयेन तस्मै श्री गुरवे नमः।
जो ज्ञान की शलाका डाल करके अज्ञान रूपी तमस से हो चुके हमारे नेत्रों को, अंधे नेत्रों को खोल करके रख दे, वो सदगुरु है। अज्ञान के तमस से जो अंधे हो चुके हैं नेत्र हमारे, ज्ञान की शलाका डाल करके, अंजन डाल करके जो खोल दे, वो सदगुरु। अज्ञान के अंधेरों से जो ज्ञान के उजालों की ओर हमें ले जाए, वो सदगुरु। सदगुरु की कृपा से हमें सत्संग मिलता है। और बड़ा सुंदर आगे एक और जगह उदाहरण इन तीनों मोह के भावार्थ में जुड़ रहा है। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। और मोह गए बिन राम पद होय न दृढ़ अनुराग। रघुपति भगति संजीवन मोरी भी आनी है, तो भक्ति प्रेम के बिना स्थिर नहीं रह सकती। और जब तक मोह नष्ट नहीं होता, प्रेम उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। होगा भी तो दृढ़ अनुराग उत्पन्न नहीं होगा। जिसे क्रमशः बताया है, जाने बिन न होय परतीति, बिन परतीति होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाही, जिम खगपति जल के चिकनाई। जैसे जल की चिकनाई ज्यादा देर नहीं रहती है। आपने नहाया अभी और बाल बैठ जाएंगे, चिकने से हो जाएंगे, लेकिन जल की चिकनाई ज्यादा देर नहीं रहती। तेल की चिकनाई ही ज्यादा देर रहेगी। तो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं सारे भाव। इन सारी बीमारियों की जड़ थी मोह। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजई बहुशूला। और सदगुरु मिलने का पहला भाव इसलिए रखा है कि उसके मिलने पर मोह नहीं, महामोह भी समूल नष्ट हो जाता है। मोह नहीं, महामोह समूल नष्ट हो जाता है। मोह। परमात्मा की कृपा से सदगुरु मिले। सदगुरु रूपी वैद्य के वचनों पर हमें विश्वास हो, क्योंकि रोगों की दूर करने की बात आई है तो सदगुरु को यहां वैद्य कहा है। मीरा भी कहती है ना कि लोग वैद्य के पास ले गए, डॉक्टर के पास ले गए, लगता है इसको कोई रोग लग गया है। कहती है तेरे वैद्य से मेरा इलाज होने वाला नहीं है, मेरा तो सदगुरु वैद्य मिलेगा तभी उपचार होने वाला है। नवजिया वैद्य क्या देखे, मुझे दिल की बीमारी है। अरे बोल, ये तन की बीमारी नहीं है जो तू ढूंढ रहा है। तो सदगुरु रूपी वैद्य मिले, उनके वचनों पर विश्वास हो। और संयम यह है ना विषय के आशा। दवाई बाद में शुरू किया है, पहले संयम बताया है। जैसे डॉक्टर ने परहेज बता दिया कि देखिए आप इन चीजों को दूर कर दीजिए, इस वजह से आपका रोग है। रोग आ गया है, उसका उपचार बाद में करेंगे, लेकिन जिस वजह से है पहले उस कारण को दूर करो। और उसमें संयम की बहुत आवश्यकता है। वो कहेगा इस तरह से मत रहो, ये मत खाओ, ये मत पियो। आदत पड़ चुकी है, अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन संयम बहुत जरूरी है। डायबिटिक हो चुका है लेकिन मीठा खाए बिना नहीं रहेगा तो मरेगा। फिर ब्लड प्रेशर का पेशेंट है और बहुत ज्यादा तीखा, नमकीन, तला भुना खाएगा, बहुत ज्यादा टेंशन में रहेगा, तो फिर कौन बचाएगा उसे? दवाई क्या करेगी उसमें? अल्सर हो रहा है और आप तीखी चीजें खा रहे हैं, गरम गरम चीजें खा रहे हैं, तो दवाई उसमें क्या फायदा करेगी? या ठूस ठूस करके खा रहे हैं। हमारे आयुर्वेद का सिद्धांत क्या था? अजीर्णे विष भोजनम। जब अजीर्ण हो जाए तो उस समय आप भोजन करते हो तो विष तुल्य होता है, जितना खाओगे और नुकसान करेगा। वहां लंघन बताया गया है कि इस समय आप भोजन न करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हरि बोल। और करें भी तो इस तरह का भोजन करें। आपको भूख नहीं है, पेट भरा हुआ लग रहा है और फिर ऊपर से ठूस रहे हैं आप,
समझ लीजिए आप शरीर को लाभ नहीं पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। अनभ्यासेन विषम विद्या अजीर्णे विष भोजनम। जब अभ्यास में नहीं आती है तो विद्या भी विषतुल्य हो जाती है, यानी भूल जाते हैं। रिपीटेशन जरूरी है। कोई भी विद्या हो आपकी, आप उसको दोहराते रहेंगे तो आपको याद रहेगा। यदि आप रिपीट नहीं करेंगे, बार बार रिपीट नहीं करेंगे, बार बार याद नहीं करेंगे, भूल जाएगी, विषतुल्य हो जाएगी, क्योंकि अधूरा जानेंगे आप। और ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। पूर्ण ज्ञान रहेगा नहीं, आधा याद रहा आधा भूल गया, वो नुकसानदायक हो जाता है। कुछ चीजें ऐसी उन्हें नहीं दोहराया तो गड़बड़ हो जाएगा। पुराने गांव में बुजुर्ग लोग कहा करते थे, बड़े प्रश्न पूछा करते थे, सिंपल एकदम साधारण, कि बेटा पान सड़ा क्यों? बाटी जली क्यों? और घोड़ा अड़ा क्यों? हरि बोल। तो बच्चे कहते थे हमें दादाजी समझ में नहीं आ रहा। तो दादाजी कहते थे इन सब का उत्तर है फेरी नहीं। रोटी को और बाटी को फेरोगे नहीं तो जल जाएगी, घोड़े को चलाओगे नहीं, एक जगह अड़ रहा तो अड़ जाएगा। हरि बोल। उसको भी फेरने की आवश्यकता है, नहीं कहीं जाना है तो वहीं भी थोड़ा बहुत घुमाओ जरूर उसे। पान के पत्ते को आप देखेंगे, जो पान वाले हैं वो बार बार यूं करते रहते हैं, आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर एक ही जगह पड़ा रहेगा तो वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, सड़ जाएगा। पान सड़ा क्यों? वो बोले फेरा नहीं। बाटी जली क्यों? बोले फेरी नहीं। घोड़ा अड़ा क्यों? बोले फेरा नहीं। विद्या भूली क्यों? बोले फेरी नहीं। अरे बोल। आप अगर उसे याद ही नहीं करेंगे, बार बार रिपीट नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो शास्त्र का ये एक नीति थी, अनभ्यासेन विषम विद्या अजीर्णे विष भोजनम। विद्या बिना अभ्यास के विषतुल्य हो जाती है। और आप अभ्यास करते रहिए तो करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान। ये प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस बहुत आवश्यकता है। और इसी के साथ में कहा था अजीर्णे विष भोजनम। अजीर्ण आपको हो रहा है और आप भोजन करोगे उस समय तो आपको विष तुल्य होगा, आपको नुकसान ही करेगा, फायदा नहीं कर सकता है। आपने कारण दूर किया नहीं और दवाई खानी शुरू कर दी। पहले कारण दूर करो, उसकी जड़ को समझो, उस पर आघात शुरू करो, उपचार करो, ठीक हो जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले परमात्मा की कृपा से सदगुरु रूपी वैद्य मिले, उनके वचनों पर विश्वास इसीलिए कहा है, मुझे जो लगता है, क्योंकि इन बीमारियों को जिन्हें हम दूर करना चाहते हैं, उन सब बीमारियों की जड़ है मोह सकल व्याधि ने कर मूला। सारी व्याधियों की जड़ है मोह। और सदगुरु के लिए प्रार्थना हमने यही की थी, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। ये मोह नष्ट नहीं करते हैं, महामोह रूपी नष्ट है। उनके मुख से भगवान की कथा भी निकलेगी तो महामोह महिशेष कराला, राम कथा कालिका कराला। महामोह रूपी महिषासुर को मारने के लिए राम कथा कराल कालिका के समान है, काट देगी उसे। हमारे अंदर जो विकार आ गए हैं, ये रोग है, हम रोज आरती में क्या बोलते हैं? काम क्रोध मद मत्सर चोर बड़े भारे, ज्ञान खड़ग ले कर में गुरु सब संघारे। गुरुदेव उसका संहार कर देते हैं। उस शक्ति की तरह धातु की तलवार तो उनके हाथ में नहीं होती है, लेकिन ज्ञान की खड़ग जरूर उनके हाथ में है। उस ज्ञान की खड़ग के नीचे जो भी आ गया, यानी ज्ञान का आश्रय जिसने ले लिया, उसके विकार समाप्त हो सकते हैं। तो सदगुरु रूपी वैद्य वचन पर विश्वास हो और पहले
संयम का है, अभी दवाई शुरू नहीं की है। हो सकता है आपका बिना दवाई के ठीक हो जाए। एक नहीं, मैं कितने उदाहरण बता सकता हूं। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ठीक है, साइलेंट किलर, कई बार तो पता ही नहीं चलता है कि हमारा बीपी इस तरह से हो रहा है, धीरे 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 खत्म कर देता है। और जब पता लग गया तो हम सीधे दवाइयां खाना शुरू कर देते हैं। समझदार डॉक्टर कहता है कि थोड़ा कारण देखो कि आपको ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा है। कोई टेंशन तो नहीं रहता है, अरे साहब वो तो बस पूछो मत, 24 घंटे हरी बोल। नमक मिर्च मसाले ज्यादा तो नहीं खाते हो, है उसके बिना तो स्वाद ही नहीं लगता खाना, हरी बोल। पानी कितना पीते हो? बोले पता नहीं क्या बात साहब, पानी तो मैं पीता ही नहीं दिन भर, हरी बोल। वजन कितना है आपका? आपकी हाइट के हिसाब से 75 केजी होना चाहिए। कितना वजन है तुम्हारा? 92। ओ हरी बोल ना। कभी घूमते फिरते हो? साहब फुर्सत ही कहां मिलती है, सुबह का निकलता हूं, बैठा हूं, रात को आता हूं, आते ही सो जाता हूं बस। डॉक्टर कहेगा ज्यादा बढ़ा हुआ है इसलिए तुरंत तो दवाई दे रहा हूं। ऐसा करो, बाद में बिस्तर पर पड़ जाओ और फिर काम ना कर पाओ, उससे बेहतर है कि सुबह ही 1 घंटा रोज निकालो, वॉक किया करो। थोड़ा प्रातःकाल उठो, थोड़ा वॉक करना शुरू करो। दिन में 3 से 4 लीटर पानी पियो कम से कम। नमक मिर्च मसाले बिल्कुल कम कर दो, बिल्कुल कम, हो सके तो फीका खाओ, नहीं तो कम कर दो कम से कम। तला भुना बिल्कुल छूना भी मत। थोड़ी एक्सरसाइज करो, अपना वजन कम करो। ऐसे डॉक्टर की नहीं, सदगुरु रूपी डॉक्टर ने भी ऐसे लोगों को बताया। एक नहीं, मैं लाखों किस्से बता सकता हूं कि आइंदा उनको दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी, रोग समूल नष्ट हो गया। अब बिल्कुल महाराज जी डॉक्टर भी हैरान रह गए। अब चेक करते हैं, हम तो दवाई भी नहीं लेते, थोड़ा आसन करते हैं, थोड़ा प्राणायाम करते हैं, थोड़ा घूमते हैं, खान पान सही कर दिया, पानी खूब पीते हैं, टेंशन करते नहीं, जो होना होगा हो जाएगा। यार हरी बोलना, जोर से बोला, हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। महाराज जी हकीकत मानिए, जो हमारा दवाइयां खा करके बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा था वो अब नॉर्मल रहता है। हरि बोल। देखिए रामायण में कितना चमत्कारिक प्रयोग है ये। सदगुरु रूपी वैद्य मिला है और ऐसा वैद्य तुरंत दवाई पर जोर नहीं देता है, पहले किस वजह से रोग बढ़ रहा है उस पर संयम करना सिखाता है। हरि बोल। विषयों की जो आस रूपी दुर्बलता हो गई है तुम्हारे अंदर, बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर क्यों प्रवेश करती हैं? रोग प्रतिरोधक शक्ति हमारी कम हो जाती है, ठीक है। रोग प्रतिरोधक शक्ति जो कम हो जाती है उसकी वजह से मौसम बदला, कुछ को तुरंत कोल्ड हो गया, कुछ को क्यों नहीं हुआ? हरि बोल। चारों तरफ मच्छर हो रहे हैं, मलेरिया फैल रहा है, कुछ को हो रहा है, कुछ को क्यों नहीं हो रहा है? विचार करना। हरि बोल। हवा में भी और सारे में विभिन्न प्रकार के कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, विषैले, कुछ लोगों पर प्रभाव कर रहे हैं, कुछ पर क्यों नहीं कर रहे हैं? जिनकी रोग से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है, जिसे रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, उस पर रोग तुरंत आक्रमण करेगा, याद रखना, 1 सेकंड में पकड़ लेगा उसे। और अगर आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा लें तो बाहर कैसा भी है आपके शरीर पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। अरे ये जो दुर्बलता आ गई है हमारे अंदर, बहुत सारी बीमारियां इसमें, हमारी कमजोरियां हो गई हैं। ये आक्रमण कब करते हैं? एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊं, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। हनुमान जी जब सागर में जाते हैं, विभिन्न प्रकार की बाधाएं आई, मैं उसका उल्लेख नहीं कर रहा हूं। निशिचर एक सिंधु महरई, करी माया नभ के खग गहई, जीव जल तुझे गगन उड़ाई, जल विलोक तिनके परछाई, गहई छाह सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई, सुई छल हनुमान का कीना, तासु कपट कपि तुरतई छीना,
ताहि मारी मारुत सुत वीरा वारिधि पार गयो मति धीरा। समुद्र में एक सिंगिका नाम की राक्षसी रहती थी। वो क्या करती थी, आकाश में उड़ने वाले जीवों की जो परछाई पड़ती थी सागर में, उस परछाई को पकड़ती थी और वो खिंचा हुआ था तो उसे खा जाती थी। अब देखिए कितना बड़ा विज्ञान था उस जमाने का। आज हम उसे राडार कहते हैं, लाखों वर्ष पहले राडार का वर्णन है हमारे यहां। आज भी शत्रु के विमान की परछाई जो पड़ती है उस पर हम अटैक करते हैं, विमान ध्वस्त हो जाता है। हरि बोल। और उस जमाने में भी क्या था, आकाश में उड़ते हुए जीव की कितनी सी परछाई पड़ेगी, उसको पकड़ना और वो खिंचा हुआ खा जा रहा। विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो उसी राडार का, उतना विकसित राडार था उस जमाने में। और इसलिए मैं चैलेंज करके कहा करता हूं आजकल के तथाकथित वैज्ञानिकों को और शिक्षकों को भी, जो कह देते हैं ये फलाना आविष्कार उसने किया, फलाना आविष्कार उसने किया, फलाना आविष्कार उसने किया, पाठ्यक्रम में भी हमें पढ़ा देते हैं। मेरा चैलेंज है कोई प्रूव करके दिखा दे, सिद्ध करके दिखा दे ये आविष्कार हैं। ये जितने भी तुम आविष्कार कहते हो, दीज ऑल आर डिस्कवरीज नॉट इन्वेंशंस। ये इन्वेंशंस नहीं है, आविष्कार नहीं है, ये तो खोज है। किसी ना किसी रूप में हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है, सबका विलुप्त हो गए थे, आपने खोज करके दिखाया है बस। हम उस समय पुष्पक विमान कह देते, तुमने हेलीकॉप्टर बना दिए, कौन सी बड़ी बात कर दी। हरि बोल। प्रक्षेपास्त्र तुमने आज नाम रखा है तो उस जमाने से उस नाम को लेकर के तो रखा है ना। दूसरी कंट्री में आप प्रवेश करते हैं या जो सुरक्षित क्षेत्र हैं, संरक्षित क्षेत्र हैं, उनमें प्रवेश करते हैं, आपकी पूरी चेकिंग होती है, मेटल डिटेक्टर वगैरह से देखते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस मेटल डिटेक्टर का तो उस जमाने में वर्णन है। लंका में घुसने लगे तो लंकिनी नाम की राक्षसी ने हनुमान से कहा, चोर कहां जा रहा है? नहीं बोलो, यही तो कहा था, मोर आहार जहां लग चोरा। मेरा आहार कौन है? जितने चोर हैं सब मेरा आहार बनते हैं, मैं छोड़ती नहीं उनको। अरे बोल रहा, क्यों कहा चोर? चोर क्यों कहा? क्योंकि जब हनुमान जी प्रवेश करने लगे, मेटल डिटेक्टर रहा होगा उस जमाने का, उसने ऐसे किया, चाहे कितने भी छोटे बन करके जा रहे थे, पर टी 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 होने लग गया। पकड़ो पकड़ो, कौन है? क्योंकि सोने की लंका है, उसको डर है कि कहीं सोना चुरा के ना ले जाए कोई। हरि बोल रहा है। तो ऐसे साधन रखे हुए हैं वहां उसने। इनके पास क्या मेटल था? हनुमान जी के पास क्या था? क्या ऐसी धातु थी जो टो बोले लग गई? प्रभु मुद्रिका। हरि बोलना। क्या है? मुद्रिका है। मेले मुख माही, मुंह में छुपा रखी। लेकिन ऐसे यंत्र थे, जब निकलने लगे तो सायरन बजने लग गया। हरि बोलना। तो विज्ञान कितना विकसित था उस जमाने में, देखिए। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि वो समुद्र के अंदर राक्षसी, जिसको हमने नाम रखा होगा उस समय का यंत्र, वो क्या करता है? खींचता है, परछाई को पकड़ता है और वो खींचा हुआ आता है, वो खा जाता है। सिंगिका नाम की राक्षसी कहा। हरि बोल। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब हनुमान जी के साथ भी उसने वही करने की कोशिश की। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तुरत ही चीना, ताही मारी मारुत सुत वीरा, वारिधि पार गयो मति धीरा। वो हनुमान जी को क्या मारती? हनुमान जी ने उसको मार दिया है। ये परछाई को पकड़ती थी। परछाई का तात्पर्य क्या है? कमजोरी। परछाई का तात्पर्य क्या है? आदमी की जो कमजोरी है, कोई किसी को गिरा नहीं सकता है, अपनी कमजोरियों की वजह से गिरता है आदमी, याद रखना। कोई जो गिराने की कोशिश भी करता है, आदमी की कमजोरी देख करके इसकी कमजोरी क्या है, इसको पकड़ो, और वैसा करके उसे गिराने की कोशिश करते हैं।
एक आम आदमी की कमजोरी है, इसके अंदर वासनाएं हैं, इसके अंदर विकार हैं, इसके अंदर काम है, इसके अंदर क्रोध है, इसके अंदर ये है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों पर भी इंद्र क्या करता था, देखा गद्दी ना छिन जाए, वो फट अप्सराओं को भेज देता था, हरि बोलना। क्या देखा, ये और कहीं गिरे ना गिरे, पर ये कमजोरी कहीं आ गई तो हरि बोल, 1 सेकंड लगेगा गिराने में। कमजोरी देख करके गिराया जाता है, और ये कमजोरियां ही मारती हैं, कोई नहीं मारता है, याद रखना। पुराने जमाने में किससे सुनाते थे ना लोग, को बड़ा डकैत था, बिल्कुल राजा को चैलेंज करके आता था, इस समय आऊंगा, और आकर के डकैती वो वेश वूश बदल बुदल के, पता नहीं कैसे सुने नहीं, किससे है, कोई पकड़ नहीं पाता था उसको। आखिर में सैनिकों ने कहा भाई क्या किया जाए, बोले साहब एक जगह पकड़ा जा सकता है, वो फलाने अड्डे पर वो मुजरा देखता है शराब पी करके, हरि बोलना। रात को रोज वहां पे जाता है और वहां पर वो नृत्य देखता है और शराब वराब पीता है, नशे में चूर होता है। बोले बस यहीं पकड़ो जाके। क्या करते थे, चारों तरफ से घेर लिया, गए और जाकर के पकड़ लिया। अब इस कहानी को कहानी के रूप में मत लो, इतना बड़ा दिलेर आदमी जिसको कोई नहीं पकड़ सका, वो पकड़ा गया, काहे के कारण, अपनी कमजोरी के कारण पकड़ा गया, किसी और वजह से नहीं। बोलिए, कहीं ना कहीं कमजोरियां हमें मारती हैं। ये बाहर के रोग भी हमारे पर अटैक कब करते हैं, जब हमारे अंदर कमजोरी आ जाती है, हमारे रोगों से लड़ने की जो शक्ति खत्म हो जाती है, उसके कारण रोग हमारे अंदर सहजता से प्रवेश कर जाते हैं। हरि बोल। इसलिए कहा कि जब आदमी स्वस्थ होता है, इसकी पहचान कहां है, जब आगे मैंने सुनाया था कल, जानिए तब मन विरुज गुसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। जबकि इसके अंदर, इसके हृदय में वैराग्य का बल बढ़ने लग जाए, ताकत बढ़ने लग जाए, तब समझ लेना कि रोग दूर हो गए, उन रोगों से लड़ने की शक्ति खत्म हो जाए। भाई कैंसर क्या करता है, आपके उन सेल्स को नष्ट करना शुरू कर देता है। अरे बोलना, कमजोर हो जाता है, लड़ने की शक्ति खत्म। विभिन्न प्रकार के रोगों में भी हम देखें तो यही तो होता है, और क्या होगा, कमजोर हो गया है। मैंने कहा था शारीरिक बल भी होना चाहिए, लेकिन शारीरिक बल अगर आपके अंदर एक बार ना हुआ ना तो चल सकता है, अगर आपका मनोबल मजबूत है, आपका आत्मबल मजबूत है, आपका आत्मविश्वास अगर मजबूत है तो चलेगा। आप बड़े बड़े ताकतवर जो ना कर सके उसे करके दिखा दोगे, काहे के बल पर, मनोबल के आधार पर, आत्मबल के आधार पर, आत्मविश्वास के आधार पर। आएगा वो टाइम, कोई विश्वास नहीं करेगा, ये 1.5 हड्डी का महात्मा गांधी इतना बड़ा काम कर गया। हरि बोलना। शरीर में ताकत नहीं है लेकिन मनोबल बहुत है, आत्मबल बहुत है। कहते हैं अंग्रेज आंखें नहीं मिला पाते थे, आत्मविश्वास लबालब भरा हुआ है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब। इसको कहते हैं आत्मविश्वास। और आप में से अधिकांश लोग शायद न जानते हो, देश हमारा आजाद कब हुआ, बोलो, बोलिए, 15 अगस्त 1947 को। लेकिन हमने आजादी दिवस, स्वतंत्रता दिवस कितने वर्ष पहले मनाना शुरू कर दिया था, मालूम है आपको? रावी नदी के किनारे पर यह घोषणा कर दी गई आजादी के इतने वर्ष पहले, 26 जनवरी के दिन, कि देश आजाद हो गया है? अंग्रेज घबराए, अभी देश आजाद तो हुआ नहीं, इन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर दिया। 26 जनवरी के दिन मनाया जाता था हमारा स्वतंत्रता दिवस, बच्चों को पता ही नहीं। इतने वर्ष बाद 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ तो स्वतंत्रता दिवस हमारा बदल गया। अब 26 जनवरी की बजाय क्या हो गया, 15 अगस्त हो गया। लेकिन स्वतंत्रता दिवस मनाते 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 26 जनवरी से हमारा दिल का लगाव इतना बढ़ गया कि उस पर्व को छोड़ने को मन नहीं किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की टीम ने हमारा संविधान तैयार किया, इतना समय पहले तैयार हो गया लेकिन लागू नहीं किया गया।
प्रतीक्षा की गई कि 26 जनवरी का दिन आए, उस दिन लाभ करके गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाए। यह इतिहास के बारे में कभी जानकारी लेने की कोशिश कीजिए। यह आत्मविश्वास नहीं है। इतने दमन सहने के बाद, इतने अत्याचार सहने के बाद अब खुलेआम घोषणा कर दिए, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। काहे के बल पे? हमारे पास न उतनी तोपें थी, ना हमारे पास उतनी बंदूकें थी, ना हमारे पास उतनी गोला बारूद था, लेकिन हमारे पास अब मनोबल जागृत हो गया है, आत्मबल जागृत हो गया, आत्मविश्वास जागृत हो गया। शरीर में बल होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा मन स्वस्थ होना चाहिए। हरि बोल। हमारे अंदर मनोबल कमजोर ना हो जाए, हमारा आत्मबल कमजोर ना हो जाए, हमारा आत्मविश्वास कमजोर। हम असंभव को संभव करके दिखा सकते हैं, कठिन को सरल करके सकते। याद करो मैंने क्या कहा था, महाराणा प्रताप के पास कुछ नहीं बचा है। राज्य खत्म, सेना खत्म, अस्त्र शस्त्र खत्म, पैसा खत्म, सब साधन खत्म, जंगलों में भटक रहे हैं, यहां तक कि खाने के लिए भी नहीं है। अपनी भूख को बर्दाश्त करते, लेकिन अब हालत यह हो गई है कि जिगर के टुकड़े को जब भूख से बिलबिलाते देखा तो कलेजा बाहर आने लगा है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आखिर में घास इकट्ठी की, उसी की रोटी बना करके ही चलो इसके अंदर कुछ तो जाएगा, इसके प्राण तो बचेंगे, भूख से मरेगा तो नहीं। लेकिन घास की रोटी भी बनाई है, उसे भी जंगली बिलाव आया, वो भी उठा करके ले गया। अरे घासरी रोटी ने जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नन्नो सो अमरो बिलख पड़ो। अरे बोलना, छोटा सा बच्चा बिलख पड़ा है भूख के मारे, वो भी नहीं बची है, वो भी चला गया, कुछ नहीं बचा है महाराणा प्रताप के पास। लेकिन बचा है तो मनोबल बचा है, आत्मबल बचा है, आत्मविश्वास बचा है, अभी भी कुछ कर गुजरने की चाह है और करके दिखाया। बड़े बड़े साधन संपन्न जो न कर सके, महाराणा प्रताप को इतिहास भूल नहीं सकता, उन्होंने वो करके दिखाया है। काहे के बल पे? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास कोई सेना नहीं बची, गिने चुने लोग हैं उनके पास, अस्त्र शस्त्र भी खत्म हो गए, पैसा भी खत्म हो, जंगलों में है। और मुगलों की सेना ने जो आक्रमण किया है, इन महापुरुषों का ऋण भारतवर्ष कभी चुका नहीं सकता है, ऋणी हैं हम इनके। जो इन्होंने हमें दिया है, हम लाख जन्म लेकर के भी इनका कर्जा नहीं चुका सकते हैं। कुछ नहीं बचा है, जिगर के टुकड़े तक दीवारों में चिनवा दिए गए, जिंदा चिनवा दिए गए हैं, कुछ नहीं बचा। गिने चुने सैनिकों के साथ जंगलों में है, कुछ न बचा हो, लेकिन मनोबल है अभी, आत्मबल है, आत्मविश्वास है अभी, कितना तगड़ा है। उनके शब्द बता रहे हैं, 1.25 लाख ते एक लड़ाऊं, चिड़ियंते में बाज लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम धरा। चिड़ियों से बाज को लड़ा करके दिखा दूंगा मैं, 1.25 लाख से एक एक को लड़ा के दिखाऊं, तब मेरा नाम गुरु गोविंद सिंह है। और करके दिखाया है, गिनी चुनी सेना के साथ में, मुगलों की अपार सेना के साथ युद्ध किया और उनको भागने पर मजबूर कर दिया है। क्या बात है, हरि बोल। ताकत आ जाती है ना तो कमजोरियां दूर होने लगती हैं। हरि बोल। चाहे वो तन की हो या मन की हो, और जब कमजोरी दूर हो जाती है ना, ताकत आने लगती है, तो फिर रोग जल्दी से आक्रमण, बोलो, कमजोर आदमी पे ही ज्यादा करते हैं। बुढ़ापे को ज्यादा रोगों का घर क्यों का है? वैसे तो शरीर ही व्याधि का घर है, लेकिन वृद्धावस्था में क्यों इतना ज्यादा? क्योंकि शरीर अशक्त होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। जिस चीज का इलाज अभी ऑपरेशन वगैरह करके जवान व्यक्ति का कर सकते थे, नहीं भाई देखो अभी इसका ऑपरेशन कराना कोई फायदा, देखिए अब पता नहीं ये बर्दाश्त कर सके ना, हरि बोलना। डॉक्टर भी जहां तक होता है प्रयास करता है, लेकिन जब ऐसा देखता है तो हाथ जोड़ देता है। फिर पहले संयम करो, रोग को समूल नष्ट करने की कोशिश, समूल नष्ट।
एलोपैथी का भी बहुत महत्व है कई जगह पर, लेकिन ये क्या है, तुरंत रोग को दबाने की तो कोशिश करती है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट बहुत हैं, याद रखना। एक दवाई आप खा रहे हो सकता है जिस रोग के लिए खा रहे हो उसमें कमी आ जाए, लेकिन कुछ और उत्पन्न हो सकता है, हरि बोलना, उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। हो सकता है वो दवाई आपके लीवर पर दुष्प्रभाव डाल दे, हो सकता है वो दवाई आपकी किडनी पर दुष्प्रभाव डाल दे, हो सकता है वो दवाई आपके किसी अंग विशेष पर गलत प्रभाव डाल दे, हो सकता है वो एसिडिटी बढ़ा करके, और इसलिए साथ में और दवाइयां दी जाती है, हरि बोल।